मुन्ना रानी, खबर न हो तो कह दूं भाई, गोल्डी से मिलते ही हमारी सेजल कितनी बदल गई है, हैं? चेहरे पे देखो कैसे हंसी फूट रही है, खुश खुश लग रही है मेरी बच्ची। चलिए खाना खा लेते हैं। आइए। चल। चल। मोना जी, आप मेरे हाथ धुलवा सकती हैं? डार्लिंग, तुम्हें पता है मेरा अगला वार क्या है? सुनोगी? चलो सुना देता हूं तुम। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अनुकल्प के प्रोजेक्ट के चारों खाने चित हो जाएंगे। बेचारा तुम्हारे चक्कर में कहीं काम करने लायक नहीं रहेगा। अरे मेरी जान, परेशान क्यों हो रही हो? जाके बोल दो अपने झल्ले को कि मैं यहाँ उसका बैंड बजाने आया हूँ। देखो, पहले तो मैं उसका पत्ता ऑफिस से साफ करूंगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी से। तभी तो जाके इस कमबख्त दिल को चैन आएगा। क्यों मैडम? अरे 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 अरे, ये है मेरे प्यार का पहला मोती। इसे तो मैं जिंदगी भर संभाल के रखने वाला हूं। जब भी मुझे रात को नींद नहीं आएगी ना, इसे अपने दिल से लगा कर सोऊंगा, ये सोचकर कि ये मोती जिन आंखों से निकले हैं वो आंखें भी जाग रही हैं मेरे खौफ से। बाय गॉड मोना जी, ये खेल खेलने में जो मजा आने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अरे क्या क्या हो रहा है? आइए। हाँ चले मोना जी, बहुत तेज भूख लगी हुई है। मोना, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अनुकर, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ बिल्कुल है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है गोल्डी के बारे में। दूर रहो इस गोल्डी शोल्डी से, ये ना भरोसे के लायक नहीं है। बस करो मोना, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, तुम भी अपनी सोच बदलो ना। अनुकर, अभी अभी उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो तुम्हें इस लायक बिल्कुल नहीं छोड़ेगा कि तुम कहीं और नौकरी कर सको। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो। बाय गॉड, वो बहुत बड़ा झूठा है। मोना, वो प्रोजेक्ट हम दोनों का है, अगर उस प्रोजेक्ट के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है तो दोनों का नाम खराब होगा। मेरे करियर को उतना ही नुकसान होगा जितना कि उसके करियर को नुकसान होगा। फिर वो ऐसा क्यों करेगा? सोचो। नहीं मोना, वो कुछ और कह रहा होगा, तुम कुछ और समझ गए होगी शायद। तो मेरी बात तो सुनो अनुकल्प। नहीं मोना, तुम मेरी बात सुनो।
देखो, अगर तुम्हें गोल्डी पे ट्रस्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन उसने जो हमारे परिवार के लिए किया है, सेजल के लिए किया है, कम से कम उसका एहसान तो मानो। प्लीज मोना, ऐसे लोगों को बदनाम करना ठीक नहीं होता। अब आओ सब लोग राह देख रहे हैं डाइनिंग टेबल पे। अनुका, मैंने सोच लिया, मैं भी एमबीए करूंगी भैया की तरह। चलिए खाना शुरू कीजिए। हाँ मतलब मैं भी यही कह रहा था कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं अब मुझे एक बात बताइए, आपके खाने में कमाल की खुशबू होती, कौन से मसाले यूज करते हैं आप? वो यहाँ से नहीं, गुजरात से आता है, स्पेशल। हाँ तभी मैं कहूँ, ऑफिस में सब लोग अनुकल्प के टिफिन के इतने दीवाने क्यों हैं? मोना, तुमने सीखा अम्बाजी से खाना बनाना? मुझे लगता है कि मुझे मोना जी ने अभी तक माफ नहीं किया। कुछ भी बात करूं, कुछ भी कहूं, कभी जवाब नहीं आता है। हाँ वैसे इसमें इनकी भी क्या गलती? मुझे तो लगता है मैं अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा हूं। कोई भी बदलाव एक रात में नहीं आता, वक्त लगता है। जी अम्बा जी, मैं दाल लेकर आती हूँ बाइक। स्वीटी, वो आपका कमरा ना अच्छे से सजा दिया है, आप आराम से रह सकती हैं वहां पर। आपको तकलीफ हो रही थी ना, मैं और करण बार बार आ जा रहे थे। मुझसे ज्यादा परेशानी तो आपको थी ना, तभी तो मौका मिलते ही कमरा छीन लिया। मिल गई तसल्ली। अरे बड़ी एहसान फरामोश हैं आप। आपके लिए तो जो मर्जी कर लो ना, लेकिन तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते आपके मुंह से। जब देखो मुझे कोसने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं आप। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि मैंने जानबूझकर आपका हाथ नहीं छोड़ा। मैं फिर भी शर्मिंदा हूं, जब देखो उसी पल को कोसती रहती हूं। जब मैं चाहकर भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाई, मेरी एक भूल की वजह से आपका बच्चा चला गया। लेकिन कभी आपने सोचा है, अपने दिल में इतने बड़े पाप का बोझ लेकर कैसे जी रही हूं मैं? बंद करो नौटंकी, एक पल के लिए भी मुझे आप बर्दाश्त नहीं। बस बाबा जी से यही अरदास है कि जल्दी से परमी जी के मम्मी जी पापा जी मान जाए और मैं अपने ससुराल चली जाऊं। बस कम से कम आपका मनहूस चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा ना मुझे। स्वीटी, तो हमेशा उसे कोसती क्यों रहती है? मानती हूँ कि वो लापरवाह है, कामचोर भी है, पर उसे जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। चाची, आप तरफदारी कर रही हैं इसकी। उसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं तो क्या, मेरा रब भी उसे माफ नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है स्वीटी परजाई जी। और आपको तो पता है ना कि आपकी बहू कितनी बड़ी बतखबाज है। तो चुप कर, जो मन में आता है बक देती है। हाय हाय परजाई जी, क्या हो गया आपको? आपका दिल कब से पिघलने लगा मगरमच्छा के आंसू देख के? कलावती तो कहती है कि सब दिखावा है, दिखावा। चल स्वीटी, मैं तुझे कमरे में छोड़ा हूं, आजा।
स्वीटी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, पर जय जी वापस आएंगे तभी ये सारे मनमुटाव दूर होंगे। मोना, बाल खुले क्यों नहीं रखती? अच्छे लगते हैं। क्या हुआ, अभी तक कल की बात पे नाराज हो गया? नाराज नहीं हूँ बाय गॉड, दुखी हो रखी हूँ मैं। मुझसे ज्यादा तुम उस गोल्डी शोल्डी पे भरोसा। नहीं मोना, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अपने आप से ज्यादा भरोसा तुम पे करता हूं। देखो, गोल्डी और हमारे बीच में जो भी हुआ, उसके बाद तुम्हारा उसे माफ कर देना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें उसको समझने में गलती हो सकती है ना। मुझसे? अच्छा बस, अब और बहस नहीं। देखो, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो भी क्या फर्क पड़ता है? बोलो, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा प्यार कम हो सकता है? हाँ गोल्डी। मिस्टर गांधी, इट्स ऑफिस टाइम। किधर हैं आप? जल्दी निकलिए। हाँ हाँ, बस बस मैं अभी निकल रहा हूँ, बस 15 मिनट में, ठीक है? अच्छा सुनो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है और मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम कर लोगे ना? ओके, गुड। हाँ बाय। बाप रे, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, अगर आज लेट हो गया ना मर जाऊंगा। आज लेट हो गया तो मर जाऊंगा। इसे जितना बेवकूफ समझा था, ये उससे भी ज्यादा निकला। वाह करण, टीवी हो तो ऐसी, सब कुछ हाथ में। करण, लाइफ सेटल हो गई तेरी, ऐसे तेरी। भाभी, स्वेयर ऑन गॉड आई एम नॉट लाइंग, अगर आप मेरी बीवी होती ना तो मेरा तो ऑफिस जाना नामुमकिन हो जाता। मैं तो सारा दिन आपके कदमों में बैठा रहता। हाँ, लेकिन ये मेरी बीवी है। गॉड, आई मीन करण, तू क्या कर रहा है यार? जब देखो तेरी बीवी काम करते रहती है। आज तू दुकान छोड़, सारे काम छोड़, एक अच्छी सी छुट्टी पर जा। एंजॉय। नहीं यार गोल्डी, दुकान पे बहुत काम है। Hey, क्या कर रहा है गोल्डी? गुल्लू, एक काम कर, एक नैनीताल में अच्छा सा रिसोर्ट बुक करा। मेरे भैया अपनी वोटी को लेके आ रहे हैं। राइट? कंफर्म करके फोन करना। अब तू पैकिंग कर ले, तेरे हनीमून का इंतजाम हो गया। नहीं यार, बहुत मुश्किल है। चाचा जी को अकेले दुकान संभालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। करण, लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। काम तो जिंदगी भर करना है यार। यू गो, एंजॉय एंड रॉक एंड डोंट वरी। चाचा जी से बात मैं करूंगा, पर वो मुझे कभी ना नहीं कहते, जानता है ना? गोल्डी जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। भाभी, अब आप थैंक्स मत कहना प्लीज। मैंने जो भी किया अपनी खुशी के लिए किया। ऑलराइट? और वैसे भी मुझे ये मुरझाए हुए मायूस कपल्स ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आपने मुस्कुरा दिया, मेरी सारी मेहनत वसूल। प्लीज स्टे हैप्पी ऑलवेज। यकीन नहीं आता, ये वही गोल्डी है जिसे अपने सामने कोई नजर नहीं आता था, और अब इसे अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हाँ करण, जो हमारे अपनों ने हमारे बारे में नहीं सोचा, वो गोल्डी ने सोच लिया है। हम चलेंगे ना नैनीताल? हाँ,
खुश? बताओ क्या आशिक मियां है कि पूरे टाइम दूसरे कॉल पे अपनी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि कितना सारा काम शाम पड़ा है यहाँ। बाय गॉड, आने दो इनको, अच्छे से खबर लूंगी मैं इनकी। नहीं ली ना तो मेरा नाम भी मोना नहीं। यहाँ तो अपने आप से बात करने लगी अब? तो क्या करूं अम्बा जी, वो फूई और फुआ ना बापूजी को मंदिर लेके गए। मैं बेचारी, मैं किससे बात करूं? बाय गॉड, बड़ी परेशान हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे परेशानी इस घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही। अम्बा जी, आप ये ऐसी बात क्यों, कुछ हुआ क्या? पता नहीं, कुछ खटक रहा है मुझे। क्या? सेजल का व्यवहार, वो जिस तरह से गोल्डी को देखती रहती है, बातें करती रहती है, ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गोल्डी बुरा लड़का है या उसकी गलती है, वो तो बेचारा हमारी मदद कर रहा है, लेकिन ये गोल्डी कोई बेचारा शिचारा नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए हमें। बाय गॉड, वो क्या कहते हैं, कुत्ते की दुम, वो ना हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये क्या है? ये गाना गाना और कहाँ रही हो तुम? वो मैं कॉलेज जा रही थी अम्बा जी। जरा दरवाजा खोल दो। सॉरी, मैं बिना बताए चला आया, मुझे एक इंपॉर्टेंट सीडी चाहिए। अनुकल्प के मेज पे रखा है, गो एंड गेट इट। अनुकल्प क्यों नहीं आया? वो कहाँ है? वो मीटिंग में, वरना वही आता। तो आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? अरे वाह, तुम तो ठीक हो गई हो। गुड यार, अच्छी लग रही हो। ये कलर तुम्हारे पे सूट कर रहा है। थैंक्स। वहां क्यों खड़े हो, बैठो ना। अम्बा जी, सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। मैं सीढ़ी लेकर आती हूँ। ना अम्बा जी, आप यहीं रहिए, मैं सीढ़ी लेकर आती हूँ। तुम बैठो, हमें जरा बाहर जाना है। मैं सेजल को कॉलेज छोड़ने जा रही हूँ। अम्बा जी, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वैसे भी मुझे रास्ते में कुछ काम है। बैठो ना, मोना आती ही होगी। चलो। आपने मुझे गोल्डी के साथ क्यों नहीं जाने दिया? ज्यादा सवाल जवाब मत करना। जितना कहा जाता है बस उतना कर। वो काफी नहीं था। रिक्शा चल। गोल्डी, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। आज शोर मत मचा, कोई सुनने वाला नहीं है आज। बेचारी अम्बा जी, उन्हें क्या पता मेरी बुरी नजर सेजल पे नहीं तुम पर इसी तरीके से हाथ छुड़ाकर भागी थी ना शादी से। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा प्यार ठुकरा कर किसी और से प्यार करने लायक बचो कि मिसेस मोना गांधी? मैं तुम्हें इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। देखो, तुम्हारी दोनों परिवारों को तो मैंने शीशे में उतार दिया। अब इत्मीनान से अनुकल्प और तुम्हारे बीच में वो रायता फैलाऊंगा कि अनुकल्प तुम्हें खुद छोड़कर भाग जाएगा। खबरदार, जो मेरे और अनुकल्प के बीच में आने की कोशिश भी की है तो
मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। मिसेस मोना गांधी, आज तुम्हारी ये बात भी भागी मुझे। जंगली बिल्लियों को काबू करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज से तुम्हारा खेल शुरू मिसेस मोना गांधी। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। समझ में आया?